मैं कहता हूँ 25% का मतलब सर 1/4 होता है, कम हो गया घट गया, ऊपर वाला नंबर नीचे घटा दो 1/3, और इसका मतलब क्या होता है सर 33 सही 1/3% या 33.3% या 100/3%, और ये मेरा आंसर डी। सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने प्रोजेक्ट भाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे परसेंटेज की चौथे वीडियो, रेलवे ग्रुप डी के हम बात कर रहे हैं, और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज, मतलब कि जो हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो आपके पेपर में आ रखे हैं उन क्वेश्चनों को करने का तरीका समझ रहे हैं। और पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके तरीके को समझेंगे, और फिर देखते हैं कितने कम टाइम में वो हमसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो आइए चलो शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्या, देखो हमने पहली वीडियो में ये तो समझ लिया था कि भाई परसेंट का जो साइन होता है वो एक्चुअली में क्या होता है 1/100। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर 100% को अगर बोलना पड़े तो क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये परसेंट का साइन है ना, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके 1/100 से, आगे ना बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कर दिया। और ये क्या है भाई, ये है हमारे पास 100%, क्योंकि 100% था पहले। अगर इस 100% को देखूं तो मैं यहां पर अगर आपसे बोलूं कि भाई इसे कैलकुलेट करते तो 100 से 100 कट गया तो बचेगा क्या सर 1। इसका मतलब ये हुआ कि सर 1 को ही हम 100% बोल सकते हैं, है कि ना, बिल्कुल सर बोल सकते हैं। अगर 1 को 100% बोल सकते हैं तो क्या मैं 200 को 2 बोल सकता हूं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। 100 को डबल किया तो 1 को भी डबल करना पड़ेगा। क्या 300 को मैं 3 बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, क्योंकि सर 1 का 3 गुना है तो इसलिए 100 का 3 गुना है। और ये है क्या, ये गुना है सर, गुना। तो कभी आपको लगे कि कोई चीज आपसे 200% हो गई है तो इसका मतलब वो 2 गुना हो गई है, या उल्टा मैं बोलूं कि कोई चीज अगर 3 गुना हो गई है तो इसका मतलब सर वो 300% हो चुकी है। क्या बात समझ में आई? चलो ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे भी चीज समझते हैं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। जैसे सर अभी एक बात समझ में आ गई सर, 100% एक को हम क्या बोलते हैं सर 100% बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसका आधा किया जाएगा, और किसी नंबर को अगर आधा करने का मतलब है कि सर 2 से डिवाइड करना है, सर 2 से डिवाइड करते हैं तो आधा कर दिया, तो इसका भी हम आधा करेंगे, हाँ के ना सर, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको अगर 3 से डिवाइड करूं तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 3 से डिवाइड करने का मतलब है 33 सही 1/3%, या मैं कह सकता हूं 33.33%, और या फिर मैं कह सकता हूं कि 100/3%। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर चौथा हिस्सा करते हैं, चौथे हिस्से का मतलब है सर आधे का आधा, तो इसका आधे का आधा कितना हो जाएगा सर, इसके आधे का आधा हो जाएगा सर 25%। इसी तरह से अगर मैं इसका 5वां हिस्सा करूं, मतलब 5 से डिवाइड करूं, तो मुझे 100 को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा सर 20%। क्या बात समझ में? सर कर क्यों रहे हैं ये, कर क्यों रहे हैं, इसका आंसर बेटा मैं ऐसे बताता हूं। मैं आपसे बोलता हूं कि आप बताओ मुझे कि 23 की गुना मान लेते हैं 27 से करनी है, करके दिखा सकते हैं क्या? तो अब क्या करोगे, आप दिमाग यूज करोगे, कैलकुलेट करना कोशिश करोगे, टेक्निक्स यूज करोगे, हो सकता है कैलकुलेटर यूज कर ले, मोबाइल यूज कर ले। लेकिन ये अगर मैं इसकी जगह आपसे बोलूं कि 5 सत्ते कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 5 सत्ते 35 होते हैं। मैं कहूं सर 6 अट्ठे कितने होते हैं, 48 होते हैं। लेकिन या 6 अट्ठे 48 होते हैं, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि सर हमने टेबल ना, सर टेबलों को हमने मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, टेबलों को हमने क्या करा, याद कर रखा है। क्या कर रखा है, याद कर रखा है। इसलिए कोई हमसे पूछे तो तुरंत बता देंगे, लेकिन हम इसे कैलकुलेशन करने की बोलेंगे तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ये याद नहीं हुई। तो टेबल हमने रट्टे मार रखे, इसलिए कह रहा हूं अगर ये रट्टे मार लिया आपने तो आपको कैलकुलेशन में जो टाइम बच जाएगा, जो आप बिगाड़ दोगे बेमतलब का टाइम। ठीक है, इसलिए करने। अब ये कहां तक करने हैं सर, देख लो सर, यहां तक करने। ये आपके सामने कुछ दे रखे हैं एग्जांपल, आप चाहे तो देख सकते हैं भाई। जैसे 1 को मैं 100% बोलता हूं, 1/2 को 50, 1/3 को 33 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 1/7 1/, ये आप पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपको याद करने ही कर आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत है। ठीक है, अब कुछ नंबर होंगे जैसे कि आपको लग रहा होगा कि मान लेते हैं जैसे 33 सही 1/3%, अगर 1/3 को मैं 33 सही 1/3% बोलता हूं, ठीक है, या मैं ऐसे कहूं 33.33% कहता हूं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका डबल करना पड़ जाए सर, डबल तो कितना हो जाएगा सर, 2/3 हो जाएगा। तो इसका भी मुझे डबल करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%, या मैं कह सकता हूं 66 सही 66। अब 66 की जगह कभी 66 होता है, कभी ये 67 भी बन जाता है। ठीक है, तो इसे आप 67 भी कर सकते हो।
तो कहने का मतलब जो आपके पास फ्रैक्शन है, अगर उसे 2 से 3 से गुना कर दोगे तो जो आपके परसेंटेज है वो भी उसी से गुना हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर और देखें, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो 1/6 का मतलब क्या है, 16 सही 2/3%। तो अगर मैं इसे कर देता हूं 2 से गुना, देखो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये 2/6 हो जाएगा, और 2/6 का मतलब था 1/3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका भी डबल हो जाएगा, और डबल क्या होता है सर, 33 सही 1/3%, या जो अभी बता रखे, ठीक है। तो आपके पास 25 के लिए, 20 के लिए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे 25 के लिए अगर मैं बोलूं कि 25 तो दे रखा है सर, 75 नहीं दे रखा, 75% का क्या होगा सर, 25 का कितना गुना है सर, 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, तो इसका 1/4 का 3 गुना क्या हो जाएगा सर, 3/4, ठीक है। जैसे अगर 12.5 को बोले तो 12.5 का अगर मैं बोलता हूं सर 37.5 का क्या होगा, 37.5 का मतलब है इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा सर, 1/8 का 3 गुना हो जाएगा सर, 3/8। इस तरह से हम बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये कितने काम आने वाले वो अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ये देखते हैं भैया, यहां पर एक क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके बाद देखते हैं। अच्छा एक बात देख लेते हैं भाई, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई आपके पास है एक्सपेंडिचर, और वो कैसे बराबर बनता है, वो होता है रेट इनटू में कंजप्शन। कहने का मतलब है खर्चा कब होगा, खर्चा होगा जब आपने मूल्य, आपने रेट लिया, और जो आपकी खपत है, ठीक है। आपने कभी होटल में गए तो कुछ खाया और उसका रेट कितना है, और जब वो दिया उस हिसाब से आपने खर्चा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो समझो, जैसे मान लो कि आप गाड़ी का तेल डलवा रहे हो, ठीक है, गाड़ी का तेल डलवाते हो, मैं कहता हूं आपका 100 रुपए लीटर का तेल है, अभी पेट्रोल का रेट मान लेते हैं, और आपका 3 लीटर तेल यूज होता है 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते में आप 3 लीटर यूज खत्म कर देते हो, ठीक है। तो आपका खर्चा कितना होना चाहिए भाई, आप 100 रुपए मूल्य और 3 लीटर खपत है, तो आपका खर्चा होना चाहिए 300 रुपए। अब हुआ क्या, अचानक रेट बढ़ गए पेट्रोल के, मान लेते हैं 150 रुपए लीटर हो गया। अब कुछ बच्चे बोल देंगे सर हमारे लिए तो फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि सर हम पहले भी 300 का डलवा रहे हैं, आज भी 300 का डलवा रहे हैं, आने वाले टाइम में भी 300 का डलवाएंगे, तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा रेट का। तो बेटा पड़ेगा, पैसे में भले फर्क ना पड़े, लेकिन उस जो क्वांटिटी है उसमें तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर मान लो 150 रुपए हो जाए, 100 की जगह 150 हो जाए, तो 150 हो जाएगा, तो अब 2 कंडीशन है, या तो आप उसे रेट बढ़ा कर दो, पैसे जो थे आपका खर्चा वो बढ़ जाएगा। अगर खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, खर्चे को रखना चाहते हो कि भाई मेरे पास तो 300 ही है, तो इसका मतलब आपकी क्वांटिटी कम आएगी। कितनी कम आएगी सर, ये आएगी क्वांटिटी आपकी 2, ठीक है, क्या बात कर सकते। अब यहां पर क्या होगा 300। अब इस केस में आपने क्या करा, इसमें खर्चे को आपने फिक्स कर दिया, खर्चे को नहीं बढ़ा रहे, तो इसका मतलब है रेट को अगर बढ़ाएंगे तो आपकी क्वांटिटी या खपत जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। रेट अगर बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी या आप कह सकते हैं कंजप्शन ये कम हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, अब वो देखते हैं आगे। अब ये हो जाएगा रिवर्स, कैसे समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि चाय के मूल्य में 20% का वृद्धि हुई है, तो आप ये मान सकते हैं कि ये मूल्य है, रेट है भाई, रेट को कैसे लिखेंगे, 20% का मतलब होता है 100 की चीज में 20% का प्रॉफिट अगर बढ़ गया तो 120 की हो गई, ठीक है। तो आपके खपत में कितने परसेंट कमी होगी, खपत का मतलब है उसका कंजप्शन, ठीक है। तो अब अगर कंजप्शन कम करनी पड़ेगी तो ये हो जाता है रिवर्स, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी यहां पर, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी यहां पर। अब अगर देखोगे तो 120 से कोई चीज कितनी की हो रही है, 100 की हो रही है, कितना कम हो रहा है सर, 20 रुपए हो रहा है, किस पर कम हो रहा है सर, 120 पर हो रहा है, 120 पर हो रहा है। तो इस बात से हम करते हैं 20 एकम 20, 20 छिके 120, 1/6 को बोलते हैं 16 सही 2/3%, और इस तरह से हमारा पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर कौन सा भी ये रहा 16 सही 2/3%। फिर अभी हमने जो फ्रैक्शन की वैल्यू सीखी थी उनका क्या फायदा, बिल्कुल फायदा है सर, कैसे फायदा है देखो समझो, या मैं ऐसे बोल सकता हूं 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो रेट है वो 5 था, और 5 का 20% कितना होता है 1, तो इसका मतलब 1 की वृद्धि हुई है, बढ़ गया है, तो 5 पर 1 रुपए बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 पे हो जाएगा। और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी सर, इतनी ही क्वांटिटी कम हो जाएगी इसके रिवर्स में, ठीक है, कम हो गई। तो अब 6 की चीज 5 हुई है सर, 6 की चीज 5 हुई है, तो 1 रुपए कम हुआ है, और किस पर 6 पर हुआ है, इसको भी हम क्या बोलते हैं 16 सही 2/3% बोलते हैं, हाँ के ना। तो ऐसे हम कम कर सकते हैं, अभी आंसर ये रहेगा, ठीक है। अगर जब इतनी बात समझ में आई गई है
तो आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे, आज के बाद क्या करेंगे, आपको दो चीज देखनी है, एक तो परसेंट की वैल्यू और दूसरी ये वृद्धि हुई है या कमी हुई है, अब बढ़ा है या कम हुआ। तो आप क्या निकालोगे, सर 1/20 को बोलते हैं सर 1/5, मतलब सर 20% को बोलते हैं 1/5, ठीक है, 20% को बोलते हैं 1/5। अगर 1/5 बोले और साथ में क्या लिखा है, सर वृद्धि हुई है, बढ़ा है, तो आप क्या करोगे, आज के बाद ऊपर वाले नंबर को नीचे बढ़ा दोगे। तो ऊपर वाले नंबर को नीचे बढ़ा दोगे, कब बढ़ाओगे, जब ये बढ़ा लिखा, और कम लिखा होगा तो कम कर देंगे। तो 1 अगर 5 में जुड़ जाएगा तो कहां, नीचे ही जोड़ना है और नीचे ही घटाना है। जब जोड़ने के लिए बोलेगा वृद्धि होगा तो नीचे जोड़ना है, और जब कम करने के लिए बोलेगा तो कम नीचे ही होगा। तो एक को कहां, एक को तो ऐसे रखेंगे, और ये एक कहां जुड़ जाएगा, नीचे जुड़ जाएगा 6। तो 1/5 की चीज क्या हो जाएगी, 1/6, और 1/6 को क्या बोलते हैं, 16 सही 2/3%। और आप इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हो। तब क्या बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। करना क्या है कि आपको बस अब सवाल पढ़ना है, ऐसा दिखाई दे कि जहां पर आपके सामने a इंटू बी कोई चीज दे रखी है और c, अगर ये c फिक्स कर दी गई है, क्या कर दिया, ये फिक्स कर दी है, तो इसमें अगर कोई चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट पर कोई सवाल आएगा तो आप क्या कर दोगे, ऐसे करोगे, क्या करोगे, 1/20 का मतलब सर 1/5 बढ़ गया है, तो सर 1/6, और 1/6 का वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। क्या बात समझ में आ गई। चलो यहां देखते हैं भाई, x की आय y की आय से 40% कम है, तो y की आय x से कितने आय लगभग कितने प्रतिशत अधिक होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे कि सर 40% है, सर 20% का तो पता है, क्या है सर 1/5, सर 40 इसका डबल ही तो होता है, इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5। तो अब बोल रहा है कम, तो कम करना है, ऊपर वाला नंबर नीचे से कम, तो ऊपर वाला नंबर नीचे से कम, और ये हो जाएगा 2/3, 1/3 का डबल है। इसका मतलब क्या है, 33 सही 1/3% का डबल है 66%। कितना होगा, 66.67। ये रहा भाई आंसर, ठीक है। अगर ये आपको फ्रैक्शन याद है तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा सवाल। चलो आगे देखते हैं, एक वस्तु की कीमत B 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितने % बढ़ाना होगा। अगर ऐसा सवाल भी होगा तब भी इसी कॉन्सेप्ट से हो जाए, ठीक है, समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये चीज है कोई 100 रुपए थी और 25% घट गई तो 75 हो गई, अब बोल रहा मूल रेट में ले जाना है, तो अब इसका मतलब ये पहले का रेट था, ये आज का रेट है, जो भी अब फर्क पड़ेगा वो आज के रेट में फर्क पड़ना चाहिए। तो कितना कम हुआ है भाई, 25, किस पर कम हुआ है सर 75 पर, कितना हो जाएगा 1/3, और इसको बोलते हैं 33 सही 1/3%। ये कॉन्सेप्ट था। जब आपको पता है कि दोबारा से ऐसे ही करना है और वही कॉन्सेप्ट है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं कहता हूं 25% का मतलब सर 1/4 होता है, कम हो गया घट गया, ऊपर वाला नंबर नीचे घटा दो 1/3, और इसका मतलब क्या होता है सर 33 सही 1/3% या 33.33% या 100/3%, और ये रहा मेरा आंसर डी। डन। चलो आगे आ जाते हैं, फिर देखते हैं यहां पर फिर से दे रखा क्या कि यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, आपने बस इतना देखना है 25% कम है ना, तो 25% ये एक 25% को बोलते हैं 1/4, कम है तो ऊपर वाला नंबर घट जाएगा 1/3, और उसको क्या बोलते हैं 33 सही 1/3% आंसर। अब आपको अच्छा 33 सही 1/3 होना चाहिए था, लेकिन सवाल में देखेंगे ए की तुलना में लगभग पूछा है, लगभग, तो लगभग क्या है 33% लगभग, ठीक है। देखते हैं, चाय के मूल्य में 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई, उन्हें वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। 20% की कमी सर 1/5, कमी हो गई है 1/4, 1/4 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ सर 25%, 25% आंसर डी, ठीक है। तो आपको सवाल देखना है कि कौन सी लैंग्वेज का सवाल है और किस तरीके से करना है। अगर ये बात समझ में आ गई ना, शुरुआत में बच्चों को सारे सवाल एक जैसे लगते हैं, धीरे धीरे जब देखेंगे ना, क्योंकि हर सवाल का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, मेथड होता है, उस मेथड से करोगे चुटकी में सवाल होगा, ठीक है। सवाल क्या कहता है, ए बी का 5 गुना है, तो मैं लिखता हूं यहां पर ए या लिखता हूं बी, ए बी का 5 गुना है, तो बी को 1 मान लिया और ये 5 हो गया, डन। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना कम है, तो बी है कितना कम सर 4 कम है, किससे ए से, तो ए से कम है तो ए का लेंगे, कितना है 5 है सर, और 4/5 को क्या बोलते हैं सर 1/5 को सर 20% बोलते हैं,
इसका मतलब ये 4 गुना है, तो 20 का भी 4 गुना कितना हो जाएगा सर? 80% हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसका अभी एक अपग्रेड वर्जन भी होगा, जहां इसके आगे की चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, वो अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अभी बस छोटा छोटा देखो, एक साथ सब कुछ करा दूंगा तो फिर आपके दिमाग में कुछ काम नहीं करेंगे, सारी चीजें एक साथ घूमेंगी। एक छोटी सी वीडियो में छोटा सा कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसके जो आगे का पार्ट है वो उस वाले में फिर इसका आगे का भाग आएगा, ठीक है। वहां देखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।